ओम शांति। आध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए, ब्रह्मावत्सों के लिए, जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मंजिल है कि बुद्धि भटके नहीं, मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, एक सर्वशक्तिवान पर केंद्रित हो जाए, अपने स्वमान में स्थित हो जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कलयुग के अंत में, और ये चैलेंज हम सब ने स्वीकार किया है कि हम अपनी बुद्धि को भटकने नहीं देंगे। ध्यान दें कि आपने भी ये चैलेंज स्वीकार कर लिया है कि हमारी बुद्धि को कोई भटका ही नहीं सकता। इसके लिए स्वयं योगेश्वर ने हमें सिखाया है कि तुम्हें सोल कॉन्शियस होना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। इससे तुम्हारी क्रिमिनल आई भी समाप्त होती जाएगी, तुम्हारा बुद्धि का भटकना भी बंद होता जाएगा, तुम स्थिर चित्त बनते जाओगे। गीता के दूसरे अध्याय में भी लास्ट में स्थिर बुद्धि योगी के बहुत सारे लक्षणों का वर्णन किया गया है। वे लक्षण बहुत प्रैक्टिकल हैं। जो योगी संतुष्ट है वो स्थिर बुद्धि है। जो इधर उधर मन बुद्धि को नहीं भटकाता, बाह्यमुखी नहीं है, वो स्थिर बुद्धि है। जिसने प्योरिटी को धारण कर लिया वो स्थिर बुद्धि है। जिसका चित्त शुभ भावनाओं से भर गया है वो स्थिर बुद्धि है। जिसने ईर्ष्या, द्वेष, पर चिंतन, वैर भाव सब समाप्त करके अपने चित्त को निर्मल कर लिया, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है। तो हम सभी इन धारणाओं पर विशेष ध्यान देंगे कि हमें अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है। यही तो समय है जब हम परमात्म सुख प्राप्त कर सकते हैं। यही वो समय है जब हम उनसे वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं। यही वो समय है जब हम अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बांटने आया हुआ है। तो बुद्धि यदि हमारी भटकती रहेगी, वो एकाग्र नहीं होगी, तो वो उसमें वरदान कैसे भरेगा? वो तो निकल जाएंगे साथ साथ। तो हमें अपनी बुद्धि को सोने की बुद्धि बनाना है, सोने का पात्र। बुद्धि पात्र है, सभी ने सुना ही होगा। बहुतों ने अपनी बुद्धि को डस्टबिन बना लिया है। इधर की गंदगी, उधर की गंदगी, व्हाट्सएप से गंदगी, अखबारों से गंदगी, टीवी से गंदगी अपनी बुद्धि में डालते रहते हैं। बुद्धि जो सोने का बर्तन है, बुद्धि जो मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ और स्वच्छ चीज है, बुद्धि जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है, महानता के शिखर पर पहुंचा सकती है, जो उसे मनचाही मंजिल पर ले जा सकती है, उसके महत्व को कई लोग समझते ही नहीं। कई युवक व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे लगे हुए हैं रात दिन, उन्हें पता नहीं इनसे वो अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को डैमेज कर रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में होगा। तब वो सुख ले रहे हैं थोड़ा दिन उसका, लेकिन वो जीवन भर पछताते ही रहेंगे कि जब हमारा समय था, हम कुछ गेन कर सकते थे, हम कुछ आगे बढ़ सकते थे, वो समय हमने मोबाइल के चक्रव्यूह में निकाल दिया। और सबको सावधान कर दें, बहुत जल्दी 5-7 सालों में ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने जा रहा है। तब जो मोबाइल के एडिक्टेड हैं उनका क्या हाल होगा सोच लो। अनेक युवक डिप्रेशन में जाएंगे। जिनका मोबाइल के बिना मन नहीं लगता, उनका मन उन्हें बेचैन करने लगेगा। इसलिए बहुत सुंदर समय है योग युक्त जीवन व्यतीत करने का, भगवान के साथ के परम आनंद का। बुद्धि एक परमपिता के सिवाय कहीं भी न जाए। जब हम साधनाओं में बैठें, इसके लिए ज्ञान के यूज के द्वारा, विश्व ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, उसे भटकने से बचाना है
और ध्यान देना है, हमारी दृष्टि देह पर न जाए, हमारी दृष्टि क्रिमिनल न हो, नहीं तो हम योगी नहीं बन पाएंगे। ऐसा आज बहुत ध्यान देना है, तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।